हेलो गाइस, दिस इज मैं निराली और आप सभी का मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यहाँ मैं बहुत सी फिक्शनल कहानियाँ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरे छोटे से सच्चे प्यारे सिंपल कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और ढेर सारे कमेंट भी देना ताकि मैं मोटिव हो सकूँ। और हाँ, याद से उस छोटी सी बेल को भी दबा देना ताकि मेरे आने वाले न्यू चेकर्स को और न्यू स्टोरी की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं सिर्फ आपके लिए। अब आगे सिटी हॉस्पिटल। यामिनी और उसकी टीम उस पेशेंट को ढूंढने में लगी थी जिसकी अभी अभी एक बहुत बड़ी सर्जरी हुई थी। यामिनी उस पेशेंट की कहीं बातें याद कर रही थी। वो याद करते हुए वो सीधा लिफ्ट लेकर ऊपर टेरेस की तरफ बढ़ी। टेरेस का दरवाजा खोल वो इधर उधर उस पेशेंट को ढूंढने लगी थी। उसे वो पेशेंट मिल जाती है। वो एक 20 साल की लड़की थी जिसके पास्ट में बहुत कुछ हो चुका था, जिसके चलते उसने खुदकुशी की एक कार के सामने आके, लेकिन वो उस एक्सीडेंट में बच गई। इस वक्त उसे होश आते ही वो सीधे वापस मरने के लिए टेरेस से छलांग लगाने की कोशिश कर रही थी। पेशेंट को देख यामिनी की आंखें बड़ी हो गई क्योंकि वो कूदने ही जा रही थी। यामिनी तेज भागते हुए तुरंत उसकी तरफ जा दौड़ी। यामिनी ने सीधा उसका हाथ ही पकड़ लिया। हॉस्पिटल के नीचे बहुत भीड़ जमा हो रखी थी। सभी उस लड़की को लेकर बहुत चिंतित होने लगे थे। यामिनी सीधा उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे वो लड़की सिर्फ यामिनी की हाथ पकड़े रहने की वजह से लटकी हुई थी। वो लड़की एक बार नीचे देखती है और फिर यामिनी को देखती है। वो छोड़ो मुझे, तुम होती कौन हो मुझे बचाने वाली? यामिनी गुस्से में बोली, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम है तुमको बचाना। अगर हमारी पेशेंट ना होती तो तुम जो भी करो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तुम चाहो तो यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद कर लेना अपनी मनमानी। डॉक्टर के मुंह से ये सुनकर वो लड़की हैरानी से उसे देखती रही। यामिनी उसे अपनी पूरी एनर्जी के साथ खींच लेती है। उसके हाथ पर चोट भी लगने लगी थी। यामिनी अपने दोनों हाथों से उसे पूरी ताकत के साथ खींचे जा रही थी, लेकिन उसको खींचते हुए वो अब धीरे धीरे फिसलने लगी थी। और देखते ही देखते यामिनी का हाथ फिसल जाता है और वो भी साथ में अब गिरने वाली होती है। वो भी अब लटकी हुई थी। उसका एक हाथ ने उस पेशेंट का हाथ थाम रखा था और दूसरे हाथ से पीलर को पकड़ा हुआ था। यामिनी बहुत हिम्मत जुटा रही थी खुद को और उस पेशेंट को बचाने के लिए, लेकिन उससे हो नहीं पाया। आखिरकार जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया तो उसका हाथ छूटने लगा था। जैसे जैसे उसका हाथ छूट रहा था वैसे वैसे उसकी और नीचे खड़े सभी लोग की धड़कन बढ़ रही थी। नीचे जमीन पर काफी सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। साथ में उन दोनों को बचाने के लिए उनकी सेफ्टी की भी तैयारियां चल रही थी, ताकि गिरे तो ज्यादा चोट ना पहुंचे। यामिनी का हाथ अब छूट चुका था कि किसी ने उसका हाथ थाम लिया। यामिनी को अपने सॉफ्ट मुलायम हाथों पर किसी का बहुत भारी और सख्त हाथ फील हुए। उसने आंखें खड़ी करके उस इंसान को देखा। आदमी ने स्मिर्क करते हुए, तुम्हें ही तो मैं ढूंढ रहा था डॉल। तो वही दूसरी तरफ धीरे धीरे उसकी सांसें गहराने लगी, पलकें कांपने लगी, जैसे कोई अंधेरा उसके अंदर उतरता जा रहा हो। अचानक उसकी आंखें खुली और वो झटके में उठ खड़ी हुई। उसने खुद को एक रिफ्लेक्स में फाइटिंग पोजीशन में पाया, जैसे कोई ट्रेन्ड मार्शल आर्टिस्ट हो। हाथ पैर सब चौकन्ने हो चुके थे, लेकिन अगले ही पल वो शॉक्ड हुई। उसने चारों तरफ देखा, दीवारें, पर्दे, खिड़की सब पहचानते हुए बोली, व्हाट द हेल, ये तो मेरा ही कमरा है।
उसने खिड़की के पास जाकर बाहर झांका। वही गली, वही पेड़, सब कुछ वैसा ही। वो हैरानी से बोली, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? उसने माथा पकड़ा और खुद से कहा, क्या मैंने सिर्फ सपना देखा था? पर सब कुछ तो ऐसा फील हो रहा था जैसे कि असली में हुआ हो। पर अचानक से उसने कुछ याद किया और अपना टॉप थोड़ा ऊपर कर अपनी कमर को देखने लगी। वहां पर पट्टी बंधी थी और हल्का सा घाव भी था। डैम, आई न्यू इट, इट वॉजंट अ ड्रीम। वो चुप हो गई। एक अजीब सी बेचैनी दिल में उतर आई थी। तो फिर मुझे यहाँ किसने लाया और क्यों? What was the point? और कहीं क्या उसने मेरे साथ बेहोशी में वो सब तो नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, वो ये करता तो मुझे पेन तो बहुत होता। हो नहीं रहा, मतलब अभी भी मैं वर्जिन ही हूँ, थैंक गॉड। उसने गहरी सांस छोड़ी। लेकिन जो भी हो, पर उसने मुझे किडनैप किया ही क्यों? वजह तो जाननी पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे कुछ छूट रहा हो? नहीं, मुझे शुरू से सब याद करना होगा, तब शायद मुझे कुछ याद आए। ऐसा बोल उसने गहरी सांस ली और जमीन पर बैठ गई, आंखें बंद कर ली। कम ऑन मामी, सब कुछ याद कर, वन बाय वन। और उसकी यादें लौटने लगी थी। साथ में वो बोले भी जा रही थी ताकि उसे याद रहे। Someone kidnapped me. I was unconscious. When I woke up, my hands and legs were tied, eyes blindfolded, mouth taped. Okay then. और फिर वो आवाज, वो धीमी पर भारी सी। Footsteps, his steps, God. वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। There was power in the way he walked. और फिर वो पल जब उसने मेरी कमर पे चाकू रखा था, उसने गले से अपनी लाड़ को नीचे उतारा। And then his smell. Oh, that scent. Musky, deep, like danger wrapped in desire. उसकी वो आवाज, Don't move, वाली सो सेक्सी थी। इतना बोलते ही उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी सांसें तेज थी, धड़कनें बेकाबू होती जा रही थी। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? वो किडनैपर मुझ पे इस तरह से असर क्यों डाल रहा है? उसने खुद को एक हल्का सा थप्पड़ मारा और बोली, इससे बाहर निकलो वामी, तुम कोई फिक्शनल स्टोरी की बेवकूफ हीरोइन नहीं हो। बट डीप इनसाइड उसकी रूह कांप गई थी। डर से नहीं, किसी अनजाने एहसास से। अगर उसने मुझे किडनैप किया था तो उसने हार्म क्यों नहीं किया? इंस्टेड उसने मेरी पट्टी की, मुझे वापस यहां सही सलामत मेरे घर छोड़ गया। आखिर वो जताना क्या चाह रहा था? वो खड़ी हुई और एक मजबूत लहजे में बोली, He's not done yet. वो वापस आएगा और इस बार मैं तैयार रहूंगी, भागने के लिए नहीं, बल्कि ये जानने के लिए कि वो कौन है और मुझसे क्या चाहता है। तो वहीं दूसरी तरफ अरहान कार ड्राइव कर रहा था और वो उस पल को याद कर रहा था जब उसने वामिका को किडनैप किया था। और वो गहरी पर धीमी आवाज में बोला, अब इस बार तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। इतना बोल उसने यश को कॉल किया और मिलने बुला दिया। आगे क्या होगा जानने के सुनते रहिए इश्किया सिर्फ नीराज ट्विस्ट रूम के साथ। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।